तो आज की कहानी हमें ले जाएगी एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल के गलियारों में। एक ऐसी जगह जहां दोस्ती है, डर है और एक बहुत ही गहरा अनसुलझा राज छुपा हुआ है। और हमारी कहानी शुरू होती है निमिषा से, जो इस वक्त कुछ ऐसी ही हालत में है। सांसें पूरी तरह से उखड़ी हुई हैं, इतनी घबराई हुई है कि उससे अपने बाल तक नहीं संभल रहे। और शायद जिंदगी में पहली बार उसे देर रात तक जागने की अपनी आदत पर पछतावा हो रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कोई इस कदर डर जाए। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं उस रात की पूरी कहानी, जिसने निमिषा को इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया। ये कहानी है एक बहुत ही जाने माने बोर्डिंग स्कूल की। मतलब पढ़ाई लिखाई में तो बहुत नाम था उसका, लेकिन उसके गर्ल्स हॉस्टल में एक गहरा राज भी दफन था। एक ऐसा राज जिसका कनेक्शन था 5वीं मंजिल से। अब इस हॉस्टल की 5वीं मंजिल वो यूं ही बदनाम नहीं थी। बात है कोई 5 साल पुरानी। वहां 9वीं क्लास की एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट की अचानक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या, और फिर धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं कि उस लड़की की आत्मा अब उसी फ्लो पर भटकती है। बस इसी डर से स्कूल वालों ने उस पूरी मंजिल पर ताला लगा दिया, हमेशा हमेशा के लिए। तो अब आते हैं कहानी में उस खास रात पर। निमिषा और मनीषा दोनों रूममेट्स थीं और उनका एक फिक्स रूटीन था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। तारीख थी 10 दिसंबर। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। मनीषा तो सो चुकी थी, पर निमिषा पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते उसका गला सूखने लगा, तो वो उठी और कॉफी बनाने के लिए हॉल में चली गई। पूरे हॉस्टल में एकदम सन्नाटा था। सिर्फ कॉफी मशीन के चलने की हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। कॉफी लेके निमिषा जैसे ही पलटी, उसने देखा मनीषा उसके ठीक पीछे खड़ी है। पर एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ थी। वो मनीषा जैसी लग तो रही थी, पर थी नहीं। ना उसने अपना चश्मा पहना था और ना ही उसकी कलाई पर वो काला धागा था जो वो हमेशा पहनती थी। और फिर मनीषा की उस हमशक्ल ने निमिषा से कुछ ऐसा कहा कि वो हैरान रह गई। उसने कहा, चलो 5वीं मंजिल की बालकनी पर चलते हैं। अब ये सुनकर निमिषा के मन में भी एक शरारत जागी और वो उस साये के साथ चल पड़ी। तो निमिषा उस साये के पीछे पीछे उस बंद शापित मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। और जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रही थी, उसका दिल और जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे कुछ और अजीब चीजें नजर आने लगी। जैसे ही वो 5वीं मंजिल पर पहुंचे, निमिषा का डर और बढ़ गया। सबसे पहले दरवाजा खुला था जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। दूसरी बात, सिर्फ निमिषा की चप्पल की आवाज आ रही थी, मतलब वो साया नंगे पांव चल रहा था। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, दीवार पर किसी ने खुरच कर लिखा था 10 दिसंबर, मतलब आज की ही तारीख। वो बालकनी में पहुंचे। निमिषा ने कहा, चलो अब नीचे चलते हैं। और तभी उस साये ने पलटकर पहली बार सीधा निमिषा की आंखों में देखा। और निमिषा की तो जैसे जान ही निकल गई। उसकी आंखें पूरी तरह एकदम सफेद थीं। और फिर उस साये के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, एक बहुत ही धीमी, एकदम ठंडी आवाज में, जिसने निमिषा के अंदर तक सिहरन दौड़ा दी। उसने कहा, जंप। आवाज अब थोड़ी और भारी हो गई थी और उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज निमिषा को अपनी तरफ खींच रही हो, उसे अपने काबू में कर रही हो। उसने फिर कहा, जंप। और अब वो आवाज एक हुक्म बन चुकी थी, एक ऐसा हुक्म जिसे टालना नामुमकिन सा लग रहा था। निमिषा का शरीर सुन्न पड़ गया था, मानो किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो, और वो कूदने के लिए पूरी तरह तैयार थी। और निमिषा बस कूदने ही वाली थी कि तभी नीचे की मंजिल से कुछ भारी चीज गिरने की जोरदार आवाज आई। और बस उसी एक आवाज ने उस साये का जादू तोड़ दिया। निमिषा एकदम से होश में आ गई। निमिषा ने कहाँ से हिम्मत जुटाई पता नहीं। उसने उस साये को जोर से धक्का दिया और बिना एक पल सोचे, बिना पीछे देखे सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागी। भागते भागते उसे अपने पीछे एक बहुत ही भयानक, किसी जानवर जैसी दहाड़ सुनाई दी, लेकिन वो रुकी नहीं। वो हाफते हुए अपने कमरे में पहुंची और जोर से दरवाजा बंद करके लॉक कर लिया। चलो, अब वो सुरक्षित थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के अंदर पड़ी, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बिस्तर पर असली मनीषा
आराम से सो रही थी, गहरी नींद में, ठीक वैसे ही जैसे निमिषा उसे छोड़कर गई थी। इसका मतलब जो भी उसके साथ ऊपर बैल्कनी पर था, वो मनीषा नहीं थी, वो कोई और था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। निमिषा का बर्ताव इतना अजीब हो गया था कि परेशान होके मनीषा ने उसे पूछ ही लिया। तब निमिषा ने उसे उस रात की पूरी कहानी बताई और ये सब सुनकर मनीषा को एक भयानक बात याद आई। 10 दिसंबर, ये वही तारीख थी, ठीक 5 साल पहले, जिस दिन उस लड़की की मौत हुई थी। मतलब सारी अफवाहें सच थीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर असली मनीषा तो पूरे समय अपने बिस्तर पर ही सो रही थी, तो फिर वो कौन था जो निमिषा को 5वीं मंजिल की बैल्कनी तक ले गया था? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उस हॉस्टल के गलियारों में गूंजता होगा।